Hello everyone, welcome back to Knock Knock Yar Education. I hope all of you are doing good. So in our yesterday's lecture, I have given all of you few questions. So let's just discuss those questions first and then we'll start with the subspaces. So the first question I have already discussed with all of you, that it was not a vector space, right? This was not a vector space. Then I need to discuss about B, C, then D and E. बट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी आप सब लोगों से कि लेक्चर तो आप सारे लोग देख रहे हो, ठीक है, दैट आई कैन सी क्लियरली. उनमें से 2-3 बच्चे ही ऐसे हैं जो एक्चुअल में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, जो मतलब जो भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ उनका आंसर दे रहे हैं. अब आप लोग क्यों क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हो, आई डोंट नो. अगर ये भी लाइव क्लास होती तो फिर आप सारे ही इन्वॉल्व होते उसमें. तो अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम शायद लेक्चर ही केवल डिलीवर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन एज अ होमवर्क नहीं देंगे हम आपको. एंड सिमिलर चीज़ जो है वो क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज़ में ऑब्जर्व हो रही है. पहले तो आप लोग बहुत एक्साइटेड थे और वो एक्साइटमेंट जो था वो दिख भी रहा था. बेसिकली हमको आंसर्स मिल रहे थे कमेंट बॉक्स में, वही हमें चाहिए, ठीक है. एटलीस्ट हम देखें तो कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आप कैसा दे रहे हो. तो अगर आप लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्स दोगे कि जितने भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उनका आंसर नहीं करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव टू चेंज समथिंग. ईदर वी विल स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेक्चर और सिर्फ हम लेक्चर ही डिलीवर करेंगे. And the similar thing we have to think about the question of the day series. Okay, so देखते हैं क्या होता है, because आप लोगों को आंसर नहीं देना है, वो चीज़ तो हमें दिख रही है. बट चलो यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दिया ही था अब तो पहला हमने डिस्कस कर लिया था कि ये हमारे पास जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बी बाइनरी ऑपरेशन. कि अब हमारे पास क्या बोला है, सिमिलर चीज़ है. बी जो है वो हमारे पास R2 है, फील्ड जो है वो हमारे पास रियल नंबर की है. और डिफाइन कैसे किया है कि x, y प्लस x1 y1 जो है, अगर आप देखोगे बी ऑप्शन में तो जो हमारे पास यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन का, उसको वैसे ही रखा है. इसमें कोई चेंज नहीं है कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, यानी कंपोनेंट वाइज एडिशन. जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसमें कुछ चेंज किया और वो क्या है, c टाइम्स अगर आप u वेक्टर निकालोगे तो वो क्या आ रहा है, मॉड c इंटू एक्स देन मॉड c इंटू वाई, ठीक है. ये जो b ऑप्शन है वो कुछ ऐसा कर रहा है और इसे मैंने आपको बोला था चेक करने के लिए वेदर दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस और नॉट. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई R2 ओवर R वेक्टर स्पेस होता है यूजुअल बाइनरी ऑपरेशंस पे. तो वेक्टर एडिशन तो वैसे ही डिफाइन है, तो मतलब R2 प्लस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करना है. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बोला था कि कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको ज़रूर चेक कर लेना. कौन सी, पहले हम चेक करेंगे फॉर ऑल K1 K2 बिलोंगिंग टू फील्ड F एंड फॉर ऑल U वेक्टर विच इज़ योर x, y. From R2 we will check your K1 plus K2 U vector. It must be equals to K1 U vector plus K2 U vector if this R2 over R is a vector space over these binary operations. Okay, so now we'll go with LHS part. This is your K1 plus K2 U vector which is x, y. According to the given information ये क्या हो जाएगा हमारे पास, this is going to be mod K1 plus K2 x and here you have mod K1 plus K2 y. ओके, एंड अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, ठीक है. राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, K1 U वेक्टर प्लस K2 U वेक्टर विच इज़ व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी K1 x, y देन दिस इज ऑल्सो योर K2 x, y. अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, दिस इज गोइंग टू बी मॉड K1 x देन दिस इज मॉड K1 y. सिमिलर वे यहाँ पे मिलेगा मॉड K2 x देन दिस इज गोइंग टू बी मॉड K2 y. ओके, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो एडिशन में तो वैसे ही हमारे पास यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन जैसा बोला है, दिस इज गोइंग टू बी मॉड K1 प्लस मॉड K2 x. और यहाँ क्या मिलेगा हमको, मॉड K1 प्लस मॉड K2 एंड दिस इज योर y. नाउ यू सी if you are going to compare the first component
विद द फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल कब होंगी, जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बराबर हो जाए. बट यू नो दैट मॉड k1 प्लस k2 इज नॉट इक्वल्स टू मॉड k1 प्लस मॉड k2 फॉर ऑल k1 k2, राइट. ये हर एक k1 k2 के लिए होल्ड नहीं होगा, बाकियों के लिए, कुछ के लिए हो भी जाएगा, बट हमारी डेफिनेशन तो ये कहती है ना फॉर ऑल k1 k2. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फेल होगी, इसलिए ये जो B वाला है हमारे पास, ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर स्पेस नहीं है. ठीक है. अब C वाले में बात कर लेते. C वाले में यही डिस्कशन हो जाएगा. मैंने आपको बोला था कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे होगी, क्योंकि R2 ओवर R यहाँ पे हमको पता है कि यूजुअल बाइनरी ऑपरेशंस पे वेक्टर स्पेस बनता ही है. तो आप देखो कि यहाँ पे इस एडिशन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कंपोनेंट वाइज एडिशन हुआ है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी वो कहाँ होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर होनी होगी तो. और कुछ प्रॉपर्टीज़ जिस पे मैंने एस्ट्रिक साइन मार्क किया था, अगर आप उनको याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही. अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी वेक्टर स्पेस में कि देयर एग्जिस्ट वन फ्रॉम द फील्ड एफ सच दैट फॉर ऑल यू वेक्टर फ्रॉम द सेट वी 1 इंटू यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू यू वेक्टर. ठीक है. अब इसी डेफिनेशन को अगर आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आप जरा एक चीज़ ऑब्जर्व करो, 1 इंटू एक्स कॉमा वाई. लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ गिवन, कोई भी स्केलर जब किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा तो पहला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा और दूसरे कंपोनेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू वाई. यानी ये तो क्या आ गया 0 कॉमा वाई, और ये तो हमारा पर x कॉमा वाई के बराबर नहीं आया. देखो आप, फॉर ऑल x कॉमा वाई के लिए तो बराबर नहीं आएगा, मतलब 1 इंटू यू वेक्टर इज नॉट इक्वल टू यू वेक्टर. प्रॉपर्टी फेल हो गई. दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेक्टर स्पेस. इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी एग्ज़ाम टाइम में. क्योंकि 2015 में एक ऐसा क्वेश्चन ऑब्जर्व किया गया है जहाँ पे वो सब स्पेस पूछते हैं. तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आते नहीं, इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड. अगर मन किया तो कभी भी पूछ लेंगे वो आपसे कि 4 सेट दे देंगे और फिर बोल देंगे कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है. ठीक है. तो 2015 में पूछा गया था एक क्वेश्चन और सेक्शन बी में पूछा गया था. दैट आई विल डिस्कस विद यू. ठीक है. तो इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखो. देन अब ये तीनों तो नहीं बने, फिर हमने डी और ई डिस्कस किया था. अब डी वाले में अगर आप देखोगे तो एडिशन तो वैसे ही डिफाइन है कंपोनेंट वाइज, बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन में फिर चीज़ें बदल दी गई हैं. अब आप देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम होगी. ठीक है. कैसे, यहाँ देखते हैं. यहाँ दिया है फॉर ऑल k1 k2, वही प्रॉपर्टी हम फिर से चेक करते हैं. एंड फॉर ऑल यू वेक्टर जो आपका x कॉमा वाई टाइप है, जो R2 से बिलोंग कर रहा है, हम LHS चेक करेंगे. ठीक है. और LHS क्या है हमारे पास, k1 प्लस k2 टाइम्स यू वेक्टर. तो ये क्या बनेगा, k1 प्लस k2 टाइम्स x कॉमा वाई. सो अकॉर्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन, whenever a scalar multiplies with a vector, it multiplies like this. It means square of the scalar multiplied by first component comma square of the scalar multiplied by the second component. So what it will be, it will be k1 plus k2 whole square x comma k1 plus k2 whole square y. Fine. ऐसा बन गया ये. Now you see, if we are going to find out the RHS, which is what, k1 u vector प्लस k2 u वेक्टर, राइट. सो इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या बनेगा हमारे पास, k1 दिस इज योर x कॉमा वाई प्लस k2 x कॉमा वाई. नाउ यू सी इट विल बिकम k1 स्क्वायर x कॉमा k1 स्क्वायर वाई प्लस दिस विल बी k2 स्क्वायर x कॉमा k2 स्क्वायर वाई. और अब अगर आप RHS देखोगे अपना तो वो क्या रहा है, k1 स्क्वायर x, या इसको मैं ऊपर लिखती हूँ थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को. Okay, I am writing it down here. This is going to be RHS part क्या है आपके पास, this is k1 square plus k2 square x comma this is k2 square. Okay, this is your k2 square, then this is your k1 square plus k2 square y. ये बना हमारे पास. अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि now if you are going to observe what, this LHS part and this RHS part, you know that for all k1 k2 ऐसा हमेशा नहीं होल्ड होगा. k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर. यू नो दैट बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला दैट वी कैन अप्लाई. वील ऑल्सो गेट 2 k1 k2 over here. So again this property fails. It means what, this is also not a vector space. It means R2
over these binary operation is not a vector space. ठीक है, अब ई ऑप्शन अगर देखोगे, कुछ बच्चे ने जिन्होंने आंसर किया है उन्होंने येस बोला है। अब उनकी गलती क्या थी मैं बताती हूँ। आपने देखा कि ओके मल्टीप्लिकेशन वाला है वो तो यूजुअल डिफाइन किया है, और एडिशन भी उनको यूजुअल ही नज़र आ गया जल्दबाजी में, क्योंकि अब अगर इतने सारे वेक्टर स्पेस नहीं बने तो एक तो बनेगा ही, क्योंकि जो होमवर्क दिया है तो उसके लिए। पर एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आप देखो फर्स्ट कंपोनेंट लास्ट वाले से हुआ है, x प्लस वाई बना रहा है, राइट। सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट वाले से y प्लस एक्स बना रहा है। ये यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बदल गया हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी या होगा कि नहीं होगा, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बोला है आपके पास, x कॉमा वाई जो है दैट इज इक्वल टू x1 y1, इनका सम कैसे डिफाइन किया है इन्होंने, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा। फर्स्ट वाले को लास्ट से किया है, ठीक है, दैट इज x प्लस y1, और जो सेकेंड वाला था उसको फर्स्ट से किया है, यानी कि y प्लस x1। तो इसमें बहुत आसान है कि आपने दो वेक्टर लिया। अब एक काम करो, जब कभी भी ऐसा दिखे ना कि कंपोनेंट्स के साथ इधर उधर हो गए, तो यू डू वन थिंग, व्हाट यू कैन डू, यू अप्लाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देखो तो ये क्या आ जाए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम कुछ नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो R2 ओवर R हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, इसलिए इस बार हम कहाँ काम कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन पे। इसको देखोगे तो ये क्या आएगा, x1 प्लस वाई, और इसको देखोगे तो क्या आएगा y1 प्लस एक्स। देखो आप, ये कॉम्पोनेंट बराबर नहीं आए, ये स्वैप हो चुके हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो गई ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल्स, एंड इसकी वजह से ये जो हमारा E है दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन दिया था उसमें से जितने भी मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशंस दिए थे उस पर मैंने R2 ओवर R डिफाइन किया था, उसमें से कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशंस की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है वो फेल हो रही है, फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक विच इज़ सब स्पेस, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, और मैं आपको कई तरीके बताऊंगी चेक करने के, ठीक है, कि कैसे हम सब स्पेस चेक करेंगे, स्पेशली R2 पे, ठीक है। ओके, सो सब स्पेस क्या होता है, अब जैसे वेक्टर स्पेस था तो वैसे ही हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं। प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप बुक में से देख सकते हो, मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखूंगी जो काम की है। पहली बात क्या होना चाहिए, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ग्रुप पढ़ा तो उसके लिए सब ग्रुप पढ़ा, सेट पढ़ा तो सबसेट पढ़ा, तो वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है, ओवर द फील्ड F अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशंस। मतलब एक वेक्टर स्पेस हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। अब अगर एक वेक्टर स्पेस है तो उसी अब वेक्टर स्पेस था तो वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो उसका हमें क्या लेना है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि W बी आ सब स्पेस ऑफ V, वेक्टर स्पेस का ही बोलोगे ना उसको सब स्पेस, जैसे किसी सेट का सबसेट होता है, किसी ग्रुप का सब ग्रुप होता है, वैसे वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा। तो लेट W बी आ सब स्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मार्क कर रही हूँ आपके लिए, वो क्या है, ओवर द फील्ड F। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि वेक्टर स्पेस किसी और फील्ड पे बन रहा हो, सब स्पेस किसी और फील्ड पे बन रहा हो, ठीक है, सेम ही फील्ड होनी चाहिए। सो W बी आ सब स्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F अंडर दी, फिर से देखो मैं कुछ मार्क करी, और वो क्या है, अंडर दी सेम बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बाइनरी ऑपरेशंस अलग कर दोगे, वही बाइनरी ऑपरेशंस होंगे इसमें भी, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस इफ एंड ओनली इफ। क्या होना चाहिए, पहला तो W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। मतलब क्या करना है हमको, इन शॉर्ट समझते हैं हम लोग। क्या हुआ, आपके पास एक वेक्टर स्पेस दिया था,
तो वो वेक्टर स्पेस होगा तो ऑब्वियसली कुछ बाइनरी ऑपरेशंस दिए होंगे वहाँ पे, एक फील्ड गिवन होगी। अब आपने क्या किया, उसी वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, और अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट खुद ही क्या बन जाए, एक वेक्टर स्पेस बन जाए उसी फील्ड और बाइनरी ऑपरेशंस पे, तो वो वेक्टर स्पेस क्या कहला जाएगा, गिवन वेक्टर स्पेस का सब स्पेस। ठीक है, मतलब कि आपने V में जो भी प्रॉपर्टीज लगाई हैं, अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये W भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो W है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बन जाएगा। जैसे हमने कल कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी वेक्टर स्पेस की, आपको याद हो अगर, ठीक है, ये रही वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी हो, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये 5 हो, टोटल 10 प्रॉपर्टीज हो गई अगर, तो हम कह देंगे कि वो वेक्टर स्पेस है। तो इन अ सिमिलर वे अगर ये जो हमने सबसेट चूज किया है नॉन एम्प्टी वेक्टर स्पेस का, अगर वो इन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। और क्योंकि ये गिवन वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, सब स्पेस। ठीक है, बट ये थोड़ी सी हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों, वेक्टर स्पेस में ऑलरेडी हम 10 प्रॉपर्टीज़ चेक करके आए, अब हम इन्हीं 10 प्रॉपर्टीज़ को सब स्पेस पे चेक करेंगे तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए इसका एक सिंपल सा तरीका निकाला गया, और वो क्या कहा गया कि अगर ये W जो है हमारे पास वो क्या हो जाए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए, तो डायरेक्ट बोल दो कि ये सब स्पेस है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल 10 प्रॉपर्टीज यू जस्ट चेक दीज प्रॉपर्टीज, इफ दीज गेट सेटिस्फाई तो W अपने आप सब स्पेस बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि W शुड बी नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए हम उसमें दिखा देते हैं कि जीरो वेक्टर बिलोंग करे। जीरो वेक्टर बिलोंग करने का मतलब क्या है, जीरो वेक्टर एक्चुअल में जीरो नहीं है, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अगर ये बिलोंग कर गया मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं, W नॉन एम्प्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको आप क्या करोगे, इनको हम 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे फॉर ऑल U वेक्टर एंड V वेक्टर विच बिलोंग्स टू W। अब वेक्टर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि W जो है वो सबसेट है V का, तो W के अंदर जो मेंबर है वो V के ही तो हैं, और V के मेंबर्स को हम वेक्टर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी हो दो वेक्टर W से, उनका जो सम आए वो भी कहाँ चला जाए, W में। सिंपल सी ए प्रॉपर्टी विच वॉज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर एडिशन। एंड तीसरा क्या है कि फॉर ऑल एल्फा विच बिलोंग टू फील्ड F एंड फॉर ऑल U वेक्टर विच बिलोंग्स टू W, क्या हो, आपका एल्फा U वेक्टर जो है वो W में बिलोंग कर जाए। अगर ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई हो गई तो आप बोल दोगे कि आपके पास जो W है वो सब स्पेस है ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर द सेम फील्ड एंड द सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको कुछ लोग 2 स्टेप टेस्ट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को हम अलग अलग चेक कर रहे हैं। अब इसी को 1 स्टेप बनाया जा सकता है कैसे, पहला तो ये तो कॉमन ही है कि भाई नॉन एम्प्टी हमको दिखाना ही दिखाना है, तो नॉन एम्प्टी में कोई एलिमेंट और चेक करने से बेहतर है क्या, जीरो वेक्टर यानी एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा 1 स्टेप बोला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम साथ में ही दिखा दे रहे हैं। कैसे, फॉर ऑल एल्फा बीटा विच बिलोंग्स टू फील्ड F एंड फॉर ऑल U V वेक्टर विच बिलोंग्स टू W, एल्फा U वेक्टर प्लस बीटा V वेक्टर मस्ट बिलोंग टू W। अब आप देखो एल्फा U जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ना, ये मेंबर स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद कहाँ जाएगा, W में, और फिर ये एक वेक्टर बन गया तो दोनों का सम कहाँ जाना चाहिए, W में। तो अगर ऐसा दिखा दिया तो भी काम चल जाएगा। तो अब आप देखो कि 10 प्रॉपर्टीज दिखाने से तो बेहतर है ना कि या तो हम ये 2 स्टेप टेस्ट लगा लें या तो हम ये 1 स्टेप टेस्ट लगा लें, इसको लगाते ही पता लग जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि मैम बाकी प्रॉपर्टीज़ का क्या, 10 में से हम सिर्फ 2 ही सेटिस्फाई करवा रहे हैं, 3 ही सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और बाकी सब कहाँ गई, तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगी ना। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल U वेक्टर विच बिलोंग्स टू W, ये U वेक्टर V में तो जाएगा ही जाएगा ना, क्योंकि W इज अ सबसेट ऑफ V, और V का मेंबर है और V वेक्टर स्पेस है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी, तो अननेसेसरीली हमें क्यों सारी चीज़ों को चेक करना। ठीक है, तो बस हमें ये प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि जो हमारे पास W है वो सब स्पेस है या नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, सब स्पेस की थ्योरी बहुत कुछ कवर करनी है।
सपोज एक एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और क्या था वो एग्जाम्पल लिखते हैं। दिस इज योर V(R3) फील्ड है रियल नंबर की। कल हमने पढ़ा था ना Fn ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, तो ये R3 ओवर R हो गया। यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन से, यानी कंपोनेंट वाइज एडिशन, और स्केलर अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा तो वो हर एक कंपोनेंट में हो जाएगा। और अब हमने W एक सेट डिफाइन किया है विच इज A, B, C, वेयर योर A, B, C बिलोंग टू रैशनल नंबर, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये W जो है वो इस V का, यानी गिवन वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है या नहीं, तो पहला स्टेप क्या है कि हमको देखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे जो जीरो वेक्टर है वो क्या होगा, यही होगा। और क्योंकि ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली ये W से बिलोंग करेगा, मतलब W तो नॉन एम्प्टी होगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप हमेशा यही करना, ज़ीरो वेक्टर को चेक करना व्हेनेवर आपको ये चेक करना हो कि वो वेक्टर स्पेस है या ये सब स्पेस है, ठीक है। इट विल हेल्प यू। अननेसेसरीली बाकी प्रॉपर्टीज़ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें ज़ीरो वेक्टर यानी एडिटिव आइडेंटिटी चेक करनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारे पास सब स्पेस है यानी नॉन एम्प्टी, तो दिखा दिया, ठीक। अब एक चीज़ बहुत कॉमन है कि फॉर ऑल U, V वेक्टर विच बिलोंग टू W, तो मतलब U वेक्टर जो होगा वो कुछ कैसा होगा, A1, B1, C1 टाइप होगा, और V वेक्टर जो है वो A2, B2, C2 टाइप का होगा। लेकिन क्योंकि ये W से आ रहे हैं और W के अंदर वही मेंबर है जिसका हर एक कंपोनेंट रैशनल से आए, इसका क्या मतलब है, AI, BI बिलोंग्स टू रैशनल नंबर फॉर ऑल I। तो अब अगर सम, हमारा क्लेम क्या है, अकॉर्डिंग टू द टू स्टेप टेस्ट हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, क्लेम का मतलब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि ये W में चला जाए। लेकिन ये W में कब जाएगा, जब इस जो टपल आएगा उसका हर एक कंपोनेंट रैशनल हो। तो अगर आप U वेक्टर प्लस V वेक्टर निकालते हो, ये क्या आएगा, कंपोनेंट वाइज है A1 प्लस A2, then this is B1 plus B2 and this is your C1 plus C2, and since AI, BI belongs to Q, तो it will imply what कि AI plus BI also belong to Q। Q ऐसा क्यों, क्योंकि Q हमारे पास क्या है, फील्ड, तो उसमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी है ना, हो गया ये। अब जैसे ही ये सारे के सारे कंपोनेंट रैशनल से चले गए, अल्टीमेटली क्या हो गया कि U वेक्टर प्लस V वेक्टर कहाँ चला गया, W में, ठीक। अब शुरू होगी दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, वेरी सिंपल। अब हमको ये बात पता है कि हमको ये दिखाना है कि फॉर ऑल अल्फा, फील्ड क्या है, रियल नंबर, एंड फॉर ऑल U वेक्टर जो कि A, B, C W से बिलोंग कर रहा है, हमारा क्लेम क्या है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है कि अल्फा U वेक्टर मस्ट बिलोंग टू W। और अल्फा U वेक्टर W में कब बिलोंग करेगा, जब उसका हर एक कंपोनेंट रैशनल से आए। कंडीशन यही दी ना, जिसका हर एक कंपोनेंट रैशनल से आएगा वो W के अंदर बैठ जाएगा अपने आप, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल चेक। अब सिंस U वेक्टर यानी कि A, B, C बिलोंग्स टू W, इट इम्प्लाइज कि A, B, C बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। बट व्हाट इज द गारंटी दैट फॉर ऑल अल्फा जो रियल नंबर से आए, अल्फा U वेक्टर यानी अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C बिलोंग करे कहाँ से, W से। और W में बिलोंग करने के लिए क्या है कि जो अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C है वो रैशनल से आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे, U वेक्टर को आप क्या करो, 1 1 1 ले लो, 1 इज अ रैशनल नंबर, ये बिलोंग कर रहा है W में। अल्फा को √2 ले लो, फील्ड से आना चाहिए। नाउ यू इवेल्युएट अल्फा U वेक्टर, ये क्या आया, √2 √2 √2। देखो आप, अब ये तो रैशनल से नहीं बिलोंग कर रहे हैं ना, तो U वेक्टर W से आ रहा था, एंड अल्फा के लिए अल्फा U नहीं आया W से। What does it mean, that this is not a vector space, sorry, this is not a subspace, which W, that W is not a subspace of R3, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया हो पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। सपोज दूसरा क्वेश्चन, अब हम बहुत थोड़ा सा R2 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। V इज इक्वल्स टू R2 मैंने लिया, और फील्ड जो है हमारे पास वो रियल नंबर की है, ठीक है। पहला मैंने आपको W1 लिया विच इज R X, Y फ्रॉम R2 सच दैट योर X और योर Y इज इक्वल टू 0,
ठीक है, आपके y जो एलिमेंट है उसको मैंने 0 कर दिया। अब देखो इसी को अगर ध्यान से देखोगे ना, ये तो थोड़ा सा ऐसा लिखा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है क्या, दिस इज योर x, 0। अब क्योंकि R2 से आ रहा था मतलब x बिलोंग टू R, दोनों चीज़ें सेम ही है ना, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमको कि W1 को हमें चेक करना है। अब R2 कैसा दिखता है, जो कि हमारा V है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज योर x, y, वेयर योर x एंड y बोथ बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब W1 को चेक करना है कि ये इसका सब स्पेस है या नहीं है। तो पहला स्टेप तो हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई हमको इसे नॉन एम्प्टी दिखाना है। तो नॉन एम्प्टी तो बहुत इजीली दिख रहा है ना, क्योंकि मतलब W1 के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जिसका सेकंड कंपोनेंट कैसा हो, 0, यानी सारे के सारे सेकंड कंपोनेंट जो है वो अगर 0 है, वो सारे के सारे वेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली जो 0 वेक्टर है उसका सेकंड कंपोनेंट तो 0 ही होता है ना, तो ये तो बिलोंग कर गया W1 में, मतलब हमारे पास क्या हो गया, W1 नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक। अब देखो मैं इसको 2 स्टेप टेस्ट से ना करके 1 स्टेप टेस्ट में ही करूँगी, आप चाहो तो आप इसको किसी भी से कर सकते हो, ठीक है। अब क्या किया, फॉर ऑल u, v वेक्टर विच बिलोंग्स टू W एंड फॉर ऑल अल्फा, बीटा स्केलर विच बिलोंग टू फील्ड F यानी रियल नंबर, हमारा क्लेम क्या है। क्लेम का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि W1 सब स्पेसिस का मतलब अल्फा u वेक्टर प्लस बीटा v वेक्टर मस्ट बिलोंग टू W1, ठीक। और W1 में कब जाएगा अल्फा u वेक्टर प्लस बीटा v वेक्टर, मतलब वो प्रूफ जो चीज़ करनी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। जब हमारे पास अल्फा u वेक्टर प्लस बीटा v वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट 0 हो और पहला कंपोनेंट रियल नंबर से आए, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, W1 में। अब हमने लेट कर लिया क्या कि u वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास। अब एक चीज़ और देख लो यहीं पे, ये लिखने से पहले, अब क्योंकि हमारे पास जो u वेक्टर है और v वेक्टर है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, W से, इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट A1, A2 फ्रॉम R सच दैट क्या हो, u वेक्टर जो है वो A1, 0 होगा एंड जो v वेक्टर है वो A2, 0 होगा। ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, W1 से, और W1 से जो भी मेंबर आ रहा है उसका पहला कंपोनेंट रियल नंबर है और दूसरा 0, तो इसलिए A1, A2 रियल नंबर होंगे और दूसरा कंपोनेंट 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखते हैं इसको। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी इवैल्यूएटिंग अल्फा u वेक्टर प्लस बीटा v वेक्टर, ठीक। और ये अगर पहला कंपोनेंट इसका रियल नंबर आया और दूसरा 0, तो अपने आप ये कहाँ चला जाएगा, W1 में, और हमारा काम खत्म, W1 सब स्पेस बन जाएगा। तो अल्फा u वेक्टर क्या है, A1, 0 प्लस हमने यहाँ पे क्या लिखा, बीटा, देन दिस इज योर A2, 0। अब यहाँ पे यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन मैंने बोला ना, R2 ओवर R यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन यूज़ कर रहा है, तो उसका हर एक सब स्पेस भी सेम बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेगा। तो दिस इज अल्फा A1, 0, क्योंकि अल्फा का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। दिस इज योर बीटा A2, 0। अब इनको ऐड कर दो, क्या बना, अल्फा A1 प्लस बीटा A2, 0 प्लस 0 विच इज 0। अब कुछ बच्चे फटाक से बोल देंगे अच्छा ये तो चला गया हमारे पास कहाँ, W1 में, बट हमें समझना पड़ेगा कैसे, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास A1, A2 कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से, अभी हमने देखा, ठीक है। एंड हमारे पास जो अल्फा है वो फील्ड से आ रहा है, और फील्ड क्या है, फील्ड भी तो रियल नंबर ही है, अल्फा भी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, और रियल नंबर की तो फील्ड हमने सुनी ही है ना, तो अल्फा A1 भी कहाँ से आएगा, R से आएगा, बीटा A2 भी कहाँ से आएगा, R से आएगा, बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, या ये कह दो फील्ड में जो हमने देखा था कि F डॉट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए वहाँ से, और इनका सम जो है अल्फा A1 प्लस बीटा A2 वो भी कहाँ से आएगा, R से, R की फील्ड की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली हमने। और जैसे ही पहला मेंबर कहाँ से आया, R से, और दूसरा मेंबर 0 हो गया, what does it imply? It will imply simply that your alpha u vector plus beta v vector belongs to where, W1। ऑटोमेटिकली हमें क्या पता लग गया, ओके, दैट दिस W1 is a subspace, fine, W1 is a subspace of R2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो W1 है वो क्या है, सब स्पेस बन चुका है R2 का, ठीक है।
अब हम बात करेंगे W2 के बारे में। अब कुछ और लेते हैं। अब एक चीज़ और कि हमारे पास सब जगह अब हम थोड़ी देर तक जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे वेक्टर स्पेस को हम R2 कंसीडर कर रहे हैं, फील्ड रियल नंबर की है, और यूजुअल बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन जो कंपोनेंट वाइज है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बी पार्ट, जहाँ पे मैंने W2 को क्या चूज़ किया है। नाउ आई एम टॉकिंग इट अबाउट एक्स वाई फ्रॉम R2 सच दैट योर x इज 0। ठीक है, तो अभी आप देखो ये आपको कैसा नज़र आएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 0, y विच वेयर योर y बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिमिलर ही एग्जाम्पल है जो हमने पीछे डिस्कस किया। वहाँ पे क्या था, दूसरा कंपोनेंट 0 कर रहे थे, यहाँ पहला कंपोनेंट 0 कर रहे हैं। तो अब इसे कैसे चेक करेंगे हम लोग, सिमिलर चीज़ जो है वो आप लगा लेना, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ सब स्पेस ऑफ R2। ठीक है, तो अब जैसा बिल्कुल इसका हमने प्रूफ लिखा है सिमिलर वे में आप लिख सकते हो। ठीक, अब कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे W3 के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, W3 हमारे पास क्या है, दिस इज योर x, y फ्रॉम R2 सच दैट योर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो मतलब क्या है कि W3 में वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं या वो सारे के सारे R2 के वेक्टर्स हैं जिनके दोनों ही कंपोनेंट आपस में कैसे हों, बराबर हो। ठीक है, ऐसा हमें जो सेट है वो दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिख तो रहा ही है कि R2 का सबसेट है। पहला स्टेप ये है कि सबसेट चेक करना, तो वो दिख रहा है कि क्योंकि R2 में तो सभी तरीके के टपल बैठे हैं, चाहे वो आपस में कंपोनेंट बराबर हो या ना हो, तो उनमें से जो बराबर थे उनका हमने एक सेट बना दिया। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि 0 वेक्टर जो होता है वो 0, 0 दोनों कंपोनेंट बराबर है, तो वो तो बिलोंग करेगा W3 में। व्हाट डज इट मीन, दैट योर W3 इज नॉन एम्प्टी। देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to just go for the one step test for all u comma v vector which belongs to where, which belongs to W3, and for all alpha beta which belong to field अपनी जो कि रियल नंबर है। हमारा क्लेम क्या है, क्लेम का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हम अगर ऐसा दिखा दें कि अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर W3 में चला गया, देन वी आर डन, W3 सब स्पेस हो जाएगा। तो वही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो अब सिंस u वेक्टर जो है जिसको हम कह रहे हैं सपोज x1 y1 एंड v वेक्टर जो है हमारे पास सपोज दिस इज x2 y2, दिस बिलोंग्स टू W3। तो W3 में अगर बिलोंग कर रहा है इसका क्या मतलब है कि x1 y1 के बराबर होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट x1 मस्ट बी इक्वल टू y1 एंड x2 मस्ट बी इक्वल्स टू y2, तभी है हमारा W3 में। अब हमें अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर को W3 में देखना है कि नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या देखना है कि इसके दोनों कंपोनेंट्स जो है वो आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो इसको निकालते हैं हम लोग, अल्फा टाइम्स x1 y1 बीटा टाइम्स x2 y2। ठीक है, व्हाट इट विल बिकम, अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1 प्लस दिस इज योर बीटा x2 कॉमा बीटा y2। और अब आप इनको ऐड करो, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, देन व्हाट यू हैव अल्फा y1 प्लस बीटा y2। बट अभी तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 माइट नॉट बी इक्वल टू अल्फा y1 प्लस बीटा y2, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर ये दो कंपोनेंट आपस में बराबर हुए तो अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी कहाँ चला जाएगा, W3 में। तो हम क्या करते हैं, हम अल्फा x1 प्लस बीटा x2 को लेते हैं, पहले कंपोनेंट को लेते हैं और इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे ये। क्यों, क्योंकि u और v वेक्टर तो W3 से ही आ रहे हैं ना, मतलब x1 जो है वो हमारा y1 के बराबर है, राइट, और जो हमारा x2 है वो किसके बराबर है, y2 के बराबर है। तो ये क्या बन गया, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, और वही तो हमारा सेकंड कंपोनेंट है। हो गया ना अल्फा x1 किसके बराबर, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 के, और दोनों कंपोनेंट का बराबर हुआ नहीं कि हमारे पास अल्फा u वेक्टर प्लस बीटा v वेक्टर कहाँ चला गया, दिस विल बिलोंग टू W3। और इसके जैसे ही W3 में बिलोंग कर गया, व्हाट डज इट इम्प्लाई, दैट W3 इज अ सब स्पेस ऑफ व्हाट, सब स्पेस ऑफ R2। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, W4 लेते हैं। सपोज यहाँ मैंने आपको दिया x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू R2 वेयर योर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी चेक करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, बट दिस इज द स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ पूरा थ्योरी से प्रूव कर रही हूँ, पूरा आपको दिखा रही हूँ।
क्लास एंड होते होते मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगी कि R2 का कोई भी सबसेट होगा उसको आप डायरेक्ट चेक कर लोगे कि क्या ये हमारे पास सब स्पेस फॉर्म करता है या नहीं, बट फिर भी हमको ये सीखना है क्योंकि बाकी जगह हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब W4 में कैसे एलिमेंट्स हैं, R2 के कैसे मेंबर्स हैं, जहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट है वो पहले वाले का स्क्वायर हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये ऐसा भी लिखा है x, x स्क्वायर वेर योर x बिलोंग्स टू R, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात ऑब्वियसली सबसेट तो होगा ही R2 का। पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि जीरो वेक्टर है या नहीं। तो आप देखो ये जीरो है और यहाँ जीरो, इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, W4 में है, इसका मतलब योर W4 इज व्हाट, नॉन एम्प्टी, ठीक। अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम जाते हैं अपने वेक्टर एडिशन पे। इसको मैं 2 स्टेप से करती हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए। u, v वेक्टर विच बिलोंग्स टू W4, ठीक है। हमारा क्लेम क्या होगा, यहाँ पे क्लेम होगा कि इनका जो सम है वो भी कहाँ चला जाए, W4 में। कोई भी 2 मेंबर W4 से लो, उनका जो सम है वो भी W4 में चला जाए, दिस वी वांट। अब सिंस u वेक्टर विच इज़ योर x1, y1 and your v vector which is we are supposing at x2, y2 they belong to W4 और W4 में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि W4 में तो वही मेंबर होंगे जिनका सेकेंड कंपोनेंट जो है वो पहले वाले का स्क्वायर हो। तो हमें इतनी बात पता लग गई कि u वेक्टर में y1 x1 स्क्वायर के है एंड y2 जो है वो x2 स्क्वायर है। अब नाउ वी हैव टू चेक व्हाट, वी हैव टू चेक u प्लस v वेक्टर कि ये जो है ये हमारे पास W4 में है या नहीं। और ये W4 में कब होगा, जब इसका सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट वन का स्क्वायर हो। तो ये हमने निकाला, दिस इज योर x1 y1 एंड देन दिस इज योर x2 y2, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको सम किया तो x1 प्लस x2 आ गया, ये तो y1 प्लस y2 आ गया। बट अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें क्या चेक करना है कि y1 प्लस y2 जो है वो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें पता है y1 जो है वो x1 स्क्वायर के बराबर दिया है और y2 जो है वो x2 स्क्वायर के बराबर दिया है। लेकिन u प्लस v वेक्टर तो तब जाता ना W4 में जब y1 प्लस y2 पहले वाले का स्क्वायर होता, यानी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होता। बट ऐसा तो नहीं आया, वो तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आया। मतलब क्या हुआ, वेक्टर एडिशन फेल हो गया ना। कुछ x1 x2 के लिए होल्ड करेगा बट नॉट फॉर ऑल x1 x2, यानी कि नॉट फॉर ऑल u एंड v वेक्टर इन W4, फेल हो गया। इसका मतलब दिस इज नॉट अ सब स्पेस, ओके। यहाँ लिख लो दैट दिस इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R2, फाइन। ये हमको क्या मिल गया, ऐसा एक सब स्पेस मिला अभी तक R2 का जो उसका सब स्पेस नहीं बना, ठीक है। दिस वॉज अ सब स्पेस W3, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आगे ये हमारे लिए आसान रहेगा। दिस वॉज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ R2, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम W5 की तरफ, ठीक है। अब W5 क्या है, और ऐसे ही अब देखो आपके पास R3 का आएगा, आप उसका भी चेक कर सकते हो, R4 का आएगा, आप उसका भी चेक कर सकते हो, जो भी आए नाउ यू कैन चेक वेरी इजीली, ठीक। ऐसे ही डेफिनेशन लगानी। सपोज यहाँ पे x, y दिया है R2 से, सच दैट योर y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आपका जो सेकेंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट वाले का क्या है, साइन ऑफ दैट फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक। इसको हमें चेक करना है वेदर दिस इज अ सब स्पेस ऑफ R2 और नॉट। सबसेट हमें दिख रहा है ऑब्वियसली। अब पहली प्रॉपर्टी, जीरो वेक्टर जो है वो हमारे पास 0,0 है, तो ऑब्वियसली इसको मैं 0, साइन ऑफ 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो साइन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली इट विल बिलोंग टू W5, इट मीन्स योर W5 इज व्हाट, नॉन एम्प्टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो उसको हम कैसे देखेंगे, दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ अगेन व्हाट, अगेन 2 स्टेप टेस्ट। सो फॉर ऑल u, v वेक्टर विच बिलोंग्स टू W5, ठीक है, हमारा क्लेम क्या है, क्लेम है वी वांट दिस सम ऑल्सो टू बिलोंग इन W5, ठीक है। अब सिंस योर, और बिलोंग कब करेगा, जब सेकेंड कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द साइन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो सिंस u, v वेक्टर, जहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं कि जो u वेक्टर है वो x1, y1 है
एंड आपका जो v वेक्टर है वो क्या है, x2, y2 है, ठीक है। दे बिलोंग्स टू W5. Since they belongs to W5, it means what, that your y1 is going to be sin x1, नहीं तो वो जाता ही नहीं W5 में, and your y2 is equals to sin of x2. अब हमें क्या चेक करना है, u प्लस v जो है वो W5 में जाता है कि नहीं, तो हमने u प्लस v इवेल्युएट किया। अब तो आई थिंक इतना तो आप लोग कर ही लोगे डायरेक्ट, x1 प्लस x2 क्योंकि कंपोनेंट वाइज एडिशन था, y1 प्लस y2। अब ये W5 में कब जाएगा, जब हम ये पता कर लें कि हमारे पास क्या हो रहा है, जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा y1 प्लस y2, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ से, कौन सी, ये y1 और y2 वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2। लेकिन ये u प्लस v कब जाता है W5 में, जब y1 प्लस y2 साइन ऑफ x1 प्लस x2 आता, बट ऐसा तो नहीं आया। आपको पता है साइन x1 प्लस x2 का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन x1 कॉस x2 प्लस कॉस x1 साइन x2, ये तो इसके बराबर नहीं आया। तो मतलब द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू द साइन ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट। वेक्टर एडिशन फेल हो गया वापस से यहाँ पे। तो यहाँ से हमें फिर से क्या पता लगा, दैट दिस W5 is not a subspace of R2, ठीक है। तो आई होप कि अब ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होने लग गई होंगी कि कैसे हमें चेक करना है कि ये सबस्पेस हैं या नहीं है, ठीक है। अब ये तो था कि पूरा थ्योरी से हम चेक कर रहे थे, एंड मैं आपको सिर्फ अभी R2 की बात कर रही हूँ, अभी हम बाकी सबस्पेसेस पे भी जाएंगे, डोंट वरी। अब R2 पे देखो बहुत थोड़ा सा ये कम्बरसम प्रोसेस है कि बार बार हम वही चेक कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन ये। तो R2 के लिए स्पेसिफिकली आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकली हम कैसे चेक करेंगे कि वेदर दे आर फॉर्मिंग सबस्पेस और नॉट, ठीक है। क्योंकि इन एग्जाम नोबडी इज आस्किंग यू अबाउट द प्रूफ ऑफ द द subset that you have proved as a subspace. Nobody is asking because the question paper is objective. Obviously all of you know that. Even in section C you just have to write down the answer. So nobody is asking us the proof. That is why I'll tell you something about R2 जहाँ पे आप with the help of the graph you can very easily check whether it forms a subspace or not. वहाँ पे आपको ये सब कुछ नहीं करना है, but फॉर द थ्योरी पर्पज यू शुड नो हाउ टू प्रूफ, क्योंकि ये प्रूफ अब जो मैंने आपको सिखाए हैं इनको आप दूसरे वेक्टर स्पेसेस में, सब स्पेसेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू प्रूव वेदर अ गिवन सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस विच इज नॉन एम्प्टी इज अ सब स्पेस और नॉट। फाइन, सो लेट्स गो टू दैट वे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेनी है, ठीक है। सो लेट मी ऑल्सो ड्रॉ दैट। यहाँ से हमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, वील अंडरस्टैंड इट। देन अगेन वील ड्रॉ आवर एक्स एक्सिस। फाइन, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो आप। सबसे पहले वील गो टू W1, ठीक है। W1 क्या था हमारे पास, ये रहा। W1 को जरा ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करो, x, y वेर योर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ चीज़ें, ध्यान से देखना उसको। Here is your W1, क्या है आपका, this is your x, y where your y is equal to 0 and it belongs to obviously R2. Let me write down whole expression. It belongs to R2 where your y is equal to 0, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग। So if we see it geometrically, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, x, 0। x, 0 जैसा आपको कहाँ नज़र आता है, x एक्सिस में ही तो नज़र आता है। एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r ये चीज़ें हैं। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि ये जो W1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, ठीक है। तो इसको एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस। फाइन, अब यहाँ देखते हैं इसको हम लोग, ये हो गया, ये हमारा W1 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो इसी तरीके से हम बाकी भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली हम लिखेंगे कि क्या हैं बाकी सारी चीज़ें। अब अगर आप देखोगे हमारे पास W2 को, तो W2 भी मैंने ऐसे ही लिखा था आपके पास कुछ, विच वॉज योर x, y फ्रॉम R2, और यहाँ पे आपका x 0 हो गया था। इसका क्या मतलब है, ये आप अगर आप देखो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x 0 है और y चेंज हो रहा है, मतलब अब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो अब हम y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक, ये रहा। और डिफरेंट कलर से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें समझना है इनको, ठीक।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हमने W3 क्या लिखा था उसको देखते हैं. दिस वॉज आर W3 जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स था. ठीक है, W3 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई फ्रॉम R2 वेयर योर y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन और x इज इक्वल टू वाई, यानी आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये. ठीक, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. तो नाउ वील ड्रॉ इट लाइक दिस एंड लेट्स चेंज इट्स कलर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ब्लू कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने W4 क्या देखा. W4 जो था हमारे पास वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था. ठीक है, तो W4 वॉज x कॉमा वाई फ्रॉम R2 सच दैट योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फाइन. उसी तरीके से देखो W5 भी हमने लिखा है कुछ और वो क्या है साइन x. ठीक है, तो W5 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई फ्रॉम R2 सच दैट योर y इज इक्वल टू साइन x. ठीक, इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. तो अब W4 को अगर आप देखोगे तो ये कैसा नज़र आ रहा है हमारे पास. दिस वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. या ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो इसको सपोज हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया. ठीक, ये हो गया. अब हमारे पास W5 को अगर आप देखोगे तो ये कैसा नज़र आ रहा है हमें. W5 जो है वो तो साइन एक्स है. यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा हम ऐसा कर रहे हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है हो सकता है कर्व ऊपर नीचे हो, बट वो हमारा मेन पर्पज़ नहीं है. हमारा मेन पर्पज़ है समझना कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी विल बी चेकिंग कि ये हमारे पास जो गिवन सबसेट्स हैं वो सब स्पेस हैं या नहीं. ठीक, तो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आपके पास वेक्टर स्पेस R2 हो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, कोई भी अगर आपको एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हो किसका, V का, आपको सिर्फ दो काम चेक करने हैं. और वो क्या है, पहला तो ऑब्वियसली कोई कर्व होगा, वो कर्व जो है क्योंकि R2 का जो कोई भी सबसेट लोगे तो वो आपको एज अ कर्व ही तो नज़र आएगा. ठीक है, तो वो जो कर्व है वो पहला क्या है, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए. और पासिंग थ्रू ओरिजिन से हम क्या दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पे ज़ीरो वेक्टर हो. ठीक है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. और दूसरा दैट शुड बी अ लीनियर कर्व. लीनियर कर्व का मतलब समझते हो ना आप लोग, स्ट्रेट लाइन जैसा, ऐसा हो या ऐसा हो कैसा भी हो, बट दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर कर्व. तो इसका मतलब एनी लीनियर कर्व इन R2 विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, if we form a set from that it will always be a subspace. ठीक, अब आप देखो अगर आप अपना W1 को देखते हो. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट W1 जो कि हमने येलो कलर से मार्क किया है. ठीक है, अब अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है. सबसे पहली बात तो ये हमको नज़र आ रही है. ठीक है, कि दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. और दूसरा ये एक लीनियर कर्व है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है. बस आंख बंद करते ही हमें क्या बोल देना है कि येस W1 is a subspace. और हमने प्रूव भी यही किया था. राइट, नाउ यू लुक एट W2 विच इज़ वॉट, विच इज़ आर वॉट y एक्सिस. और W2 देखो आप ओरिजिन से पास हो रहा है और एक लीनियर कर्व है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. तो अभी मैंने आपको दो कंडीशन बताई ना, वहाँ से ये भी क्या हो गया, सब स्पेस हो गया. और हमने प्रूव भी किया है इसको थियोरेटिकली. ठीक, नाउ लेट्स कम टू W3. और W3 को अगर आप देखोगे तो वो क्या है, वो भी हमारे पास एक लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन और लीनियर कर्व भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. तो W3 भी हमारे पास क्या हो गया, लेट्स टेक अनदर कलर. या W3 भी हमारे पास क्या हो गया, सब स्पेस हो गया. अब लेट्स कम टू अनदर पार्ट विच इज़ W4 जो कि ये पैराबोला है. ये ओरिजिन से तो पास हो रहा है बट ये लीनियर कर्व नहीं है. क्यों, क्योंकि ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रहा ना, इसीलिए ये सब स्पेस नहीं बनाता. Any linear curve which passes through the origin forms a subspace, but this is not a linear curve though it is passing through the origin. इसीलिए यहाँ पे वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही थी, फेल हो रही थी. सिमिलर वे जस्ट लुक एट W5. अगर आप W5 को देखोगे तो ये भी हमारे पास ओरिजिन से तो पास हो रहा है ना, ऑब्वियसली वी कैन सी दैट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे पास क्या नहीं करेगा, ये लीनियर कर्व नहीं है जिसकी वजह से ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा. ठीक, तो ऐसे ही अब देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. कैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने सपोज यहाँ पे मैंने अब आपको दे दिया क्या, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी अब मैंने क्या बना दिया होता, W इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई फ्रॉम R2 सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. उसी का रिस्पॉन्डिंग आप बना सकते हो. ठीक,
दिख तो रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है, बट ये सब स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लीनियर कर्व नहीं है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूँ आपके लिए, सपोज मैं mod x बना देती, ठीक है, ऐसा कुछ बना देती मैं, y इज इक्वल्स टू mod x, सपोज इसको w डैश कह देते हैं, x कॉमा y फ्रॉम R2 विच इज सच दैट योर y इज इक्वल्स टू mod x। यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये लीनियर नहीं है, भले ही अगर आप इसको अलग पार्ट में देखो तो दिस इज लीनियर, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं तो लीनियरिटी ब्रेक हो रही है ना, इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगा, दिस विल ऑल्सो नॉट फॉर्म सब स्पेस। और प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आई थिंक आप सबको पता है, वही हमारा जो वेक्टर एडिशन है वही प्रॉब्लम आएगी, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2, क्योंकि हमें पता है इक्वल टू नहीं आएगा मॉड x1 प्लस मॉड x2 के, ठीक है, इसलिए ये फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो बस ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, इसका मतलब फिर से वो क्या नहीं बनेगा, सब स्पेस नहीं बनेगा, तो बस हमें लीनियर कर्व देखना है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे अगर सपोज किसी का मन किया, उसने आपको cos x दे दिया फ्रॉम R2 वेयर योर y इज इक्वल टू cos x, बट दिस इज नॉट अ लीनियर कर्व, तो ये जो आपका w डबल डैश है वो भी नहीं फॉर्म करेगा, जो आपका w डैश है वो भी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप ग्राफिकल तरीके से चेक कर सकते हो, अभी जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से। तो आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, R2 के सब स्पेसेस डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। एंड कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्यों? क्योंकि कल की क्लास में हम स्टैंडर्ड सब स्पेसेस देखेंगे, जैसे कल हमने स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसेस देखे थे, वैसे ही कल वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड सब स्पेसेस, और उसके बाद फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंटरसेक्शन देखेंगे, यूनियन देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।